वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है, वो वहां पे प्रॉस्ट ने बताया था हमें कि जो भी कंपाउंड हमारा कंबाइन हो रहा है आपस में वो दोस्तों दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बने होते हैं, है ना। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब आपस में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं तो उसमें एक खास बात उन्होंने ये बताई थी कि जब भी कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो जो एलिमेंट है उनका जो मास होगा वो दे आर द एट कांस्टेंट प्रपोर्शन। मीन्स दैट कि इसका और इसका इन दोनों का जो मास होगा वो कांस्टेंट प्रपोर्शन में होगा, तभी वो आपस में आके कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। वो एक एलिमेंट के हो या एक कंपाउंड के हो या किसी भी कंपाउंड में आ रहे हो। जैसे H2O है तो H2O यहां पे भी है या H2O कहीं किसी और फॉर्म में भी है, लेकिन जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है दोनों का जो मास होगा वो कांस्टेंट प्रपोर्शन में होगा, ठीक है। इसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आया। दोस्तों कंजर्वेशन एक टर्म है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इन्होंने ये बताया कि जो एटम है, एटम्स हैं, किसी भी एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं, वो एटम्स जो हैं उसके बारे में उन्होंने बात किया है कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम्स हैं, एलिमेंट्स, एटम ऑफ एन एलिमेंट्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ये बोल रहे हैं कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मींस दैट कि अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट है जिसका हम एटम के बारे में पढ़ रहे हैं या एटम के बारे में हम जानते हैं, उसमें उन्होंने ये बोला कि एटम को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस क्या होगा कि जो इसका एटम के बीच में जो एनर्जी है, मींस दैट जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो भी है XYZ, मींस दैट मेन क्या है, इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन दोस्तों बॉन्डिंग करते हैं। बॉन्डिंग करने का इन द सेंस मतलब क्या है कि हमारा एक एटम मान लीजिए ये है और दूसरा एटम मान लीजिए ये है, तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर जाएंगे और यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी है वो फुलफिल हो जाती है जब यहां से इलेक्ट्रॉन वहां चले जाते हैं। ये एनर्जी लूज करता है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो हमारी हीट एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। और जब ये गेन करते हैं तो हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, एब्जॉर्ब होती है। तो ये पर्टिकुलर चीज होती है जब कोई दो एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन यहां से लूज हुआ और इलेक्ट्रॉन चला के यहां पे, और इलेक्ट्रॉन यहां पे इस बी ने गेन कर दिया। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि कभी भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो हटता नहीं है। मान लीजिए इसके पास एक्स्ट्रा, तो ये नहीं बोलेगा कि लाओ अपने आइटम को हम डिस्ट्रॉय कर दें, तो ऐसा कभी नहीं होता। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में यही बोला गया है कि एटम ऑफ ए एलिमेंट आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक एक्टिविटी शो की है आपके एनसीईआरटी में, वो मैं आपको बता देता हूं। उस एक्टिविटी में ये शो किया गया है फ्रेंड्स कि एक आपके लिए लिया है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है। आप एक्टिविटी में देखिएगा, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, फिर एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है, ठीक, और एक कॉर्क लेना है और थ्रेड लेना है। अब क्या बोला है इस एक्टिविटी में फ्रेंड्स कि जब भी हम किसी कॉनिकल फ्लास्क में, ये कॉनिकल फ्लास्क है ऐसे वाला, ये, ठीक है, इसमें एक हम सॉल्यूशन डालेंगे एक्स नाम का एक सॉल्यूशन डालेंगे। आप जो भी प्रिपेयर करना है आप उसको प्रिपेयर करके सॉल्यूशन डाल दीजिए एक्स में, ठीक है। एक्स नाम का सॉल्यूशन को यहां पुटअप करेंगे और आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है एक ऐसे करके। आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें डालेंगे वाई लिक्विड, वाई सॉल्यूशन इसमें, एक्स सॉल्यूशन इसमें। जब आपने डाल दिया, अब इस टेस्ट ट्यूब को यहां से हैंग करके इस पे आप पुट कर दीजिए, इस पे आप पुट कर दीजिए इसको हैंग करके। जब आप इसमें डाल देंगे तो यहां हो जाएगा वाई और यहां हो जाएगा एक्स। अब क्या कीजिए, इसको थ्रेड से बांध के बाहर निकाल दीजिए और यहां लगा दीजिए कॉर्क। ये आपने यहां पे लगा दी कॉर्क, मतलब एक तरीके का स्टॉपर है जो कि ये थ्रेड गिरने नहीं देगा,
इस थ्रेड को यहां से गिरने नहीं देगा, ये एक स्टॉपर है, ठीक है, ये समझ गए, ये एक स्टॉपर है। अब क्या होगा, ये एक्स है, ये मिक्स नहीं होना चाहिए, वाई एक्स में मिक्स नहीं होना चाहिए, इस तरीके से आपने इसको टाई अप किया हुआ है। अब कोनिकल फ्लास्क में एक्स ऑलरेडी है, इसमें वाई है। अब इस पूरे सिस्टम को आप वेट कीजिए, मीन्स दैट इसका वजन नापिए कितना है। एक बात आपने फर्स्ट वजन नापा, यहां से टेस्ट ट्यूब हैंग हो रहा है, यहां पे एक्स है, वजन नाप लिया आपने, जितना है उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करिए कि ये जो वाई है इस टेस्ट ट्यूब में और यहाँ पे जो एक्स है, इसको आप शेक कीजिए। अभी आपने निकाला नहीं है, शेक बस करना है। शेक करने से क्या होगा कि जो वाई है वो एक्स में मिल जाएगा, वाई एक्स में मिल जाएगा। जब वो मिक्स होके एक्स और वाई आपस में मिल जाए, उसके बाद आप फर्दर फिर से उसको वेट कीजिए, वजन फिर से नापिए। तो आप देखेंगे कि बिफोर ये हमने शेक से, बिफोर द शेकिंग ऑफ द कोनिकल फ्लास्क जो वेट था और आफ्टर शेकिंग द कोनिकल फ्लास्क जो आफ्टर वेट था, दोनों वेट बराबर होगा, उसके वेट में कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि कोनिकल फ्लास्क में जो एक्स का अमाउंट था और टेस्ट ट्यूब में जो वाई का अमाउंट था वो अपना अपना अमाउंट था, लेकिन जब वो मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद भी आपस में क्या हुए, क्वांटिटी दोनों की सेम है, ना ही कोई क्वांटिटी कम हुई ना ही कोई क्वांटिटी ज्यादा हुई। तो इससे हम ये समझते हैं कि एलिमेंट्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। हम किसी एलिमेंट को ना ही बना सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और हालांकि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि फ्रेंड्स हमने इसको बाहर निकाल के फिर वापस क्यों नहीं मिक्स किया, हम इसको अंदर ही अंदर शेक क्यों कर रहे थे, तो इसका लॉजिक ये है कि जब भी हम ऐसा करते हैं, जब हम बाहर निकालेंगे तो साइंटिफिकली ये बताया जाता है, साइंटिफिकली तौर पे, कि हो सकता है कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स, कुछ एयर के पार्टिकल्स भी अंदर आ जाएं जो इसके वेट को वेरी कर सकते हैं, हो सकता है। तो इसीलिए हम इतनी प्रिकॉशन रखते हैं, इसको स्टॉप वॉच से टाई अप करते हैं, थ्रेड को बाहर लेते हैं। ऐसा अरेंजमेंट हमने किया है कि कोई बाहर का कोई भी मॉलिक्यूल, बाहर का कोई भी डिस्टर्बेंस इसको अफेक्ट न कर पाए, इस एपरेटस को। दोस्तों इस एपरेटस से, इस एक्टिविटी से आपको यह प्रूफ होता है कि जो एटम्स है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो आपने अभी मेरे साथ दो चीज पढ़ ली है, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब दोस्तों जो एटम चैप्टर है आपका वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब फर्दर मैं आपके सामने लेके आऊंगा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार डाल्टन ने ये कैसे बताया कि कोई भी एक एलिमेंट छोटे पार्टिकल से जो बनता है जिसका नाम है एटम, उस एटम के बारे में क्या है, वो एटम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, और उसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, और अपने छोटे फ्रेंड्स या जो भी भाई बहन है उनको ये वीडियो जरूर दिखाइए, शेयर कीजिए, और कुछ डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार सेशन। बाय फ्रेंड्स।